Assalamu alaikum, Khwateen o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. आपको देख के लग रहा है फेस्टिव मोड में चले गए हैं, मुझे देख के लग रहा है मैं विंटर मोड में नहीं, मैं एक इवेंट पे था, मैं वहाँ से डायरेक्ट आया। ओके, नॉट बैड। या अच्छा, विंटर आ गया तो जरा इवेंट्स होने शुरू हो गए। इवेंट्स हो रहे हैं तो फिर वो ड्रामा देखना था। हाँ। रास्ते में मैं ड्रामा देख रहा था। बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आई हैं ड्रामे में तो। वही ट्विस्ट एंड टर्न जो गाड़ी में आई गॉट टू फिगर दैट आउट मैन। बट वर यू ड्राइविंग? नो। You're kidding me. No, I wasn't driving. Hassan, you were driving? I wasn't driving. On the roads of Karachi? I said I wasn't driving. You absolutely were. I said I was. शक्ल से नजर आ रहा है। I said I was not driving. Who was driving? I wasn't driving. Who was driving? I don't know. My driver was driving. झूठ, बकवास। भाई I wasn't driving. My driver was with me. अभी मैंने ये नहीं कहा कि कसम उठाएं, नहीं कसम खाएं। ऐसी बातों पर हाँ, कसम के कहीं जब ना खानी हो ना तो बंदा ये कहता है। कसम उठाएं क्या मतलब? चलो, you should be careful. हाँ। Of course, भाई, don't use your phone and drive at all in any form. Like don't take calls, don't watch, especially you can't be don't watch watching dramas while you're driving. Of course, man. Whichever people do. तो आप मेरा क्विज कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतनी गौर से एपिसोड देखी है। अगर मैं गाड़ी That would be even more concern for me. कि ड्राइव करते हुए एपिसोड इतनी कंसर्न से देखी है कि तो फिर आप ये पता चलेगा आज जिनकी शादी की जो दूसरी एपिसोड है अभी आई है, मैंने गाड़ी में देखी है। मैं कन्फेस करूं मैंने गाड़ी में देखी है, लेकिन मैं ये कतन नहीं कह रहा कि मैं चला रहा था गाड़ी। क्या है? ठीक है, रेड लाइट्स पे थोड़ा थोड़ा करके देखी होगी ना। हाँ ठीक है। रेड लाइट्स है ही नहीं जहाँ से मैं आ रहा हूँ। कराची में रेड लाइट्स उसके और आपके घर के बीच में। ठीक है। Alright. Do not use your phone while driving. Do not drink and drive and do not drink तो हमें क्या पता ड्रिंक से क्या लगे। आपको ना पता हो और बहुत लोगों को पता है। हाँ, but नहीं, don't drink. Especially since दिसंबर के वक्त पे और जैसे जैसे न्यू ईयर करीब आता है तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग don't drink and drive. Don't drink and drive and don't use अब अगर लोग ये कहें कि हाय कैसी बात की है तो ऐसी बात ही है जो नजर आती है, मतलब है कि नहीं यार, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, रैश ड्राइविंग ना करें। क्या है? ठीक है, मेरे रैश ड्राइविंग पे भी आप नहीं मैं तो कुछ नहीं किया। मेरे से ज्यादा स्लो गाड़ी कोई नहीं चलाता सड़कों के ऊपर। राइट, किस पे? सड़कों के ऊपर, तहम्मुल के साथ, रोडों पे, अपनी लेन में खामोशी के साथ, चुप करके, ब्लिंकर्स लगा के रोडों पे जा रहे हैं, स्लो स्पीड पे। I want to give a huge shout out to somebody who invited me for lunch today. I can't say who. And then dished. No. This is a sincere shout out, not dished. और मुझे बड़ी मैं इम्प्रेस होती हूँ जब मैं किसी के घर खाने पे जाऊँ और उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ खुद बनाई हो। और खुद का मतलब है नॉट के घर पे बनी हो, खुद बनाई हो। If I tell you the menu, it's like it was so interesting. It was so beautifully laid out. I'm going to share a picture of the spread. And हर चीज़ घर पे बनी हुई और हर चीज़ में फ़र्क फ्लेवर। मतलब वो पानी गोलगप्पे थे, वो भी घर के बना हुआ पानी, दही भल्ले। गोलगप्पे तो वो तो गप्पे तो नहीं, गप्पे भी घर पे बनते हैं। अच्छा। हाँ, वो टिक्कियाँ बना के जिस तरह पूड़ी बनती है वैसे गोलगप्पा बनता है, विद डिफरेंट मिक्स ऑफ मैदा। और दही भल्ले घर पे बने हुए थे, मसाला डोसा घर पे बने हुए थे विद द कोकोनट चटनी एंड द डिफरेंट चटनीज़। बटर चिकन घर का बना हुआ। एक आलू का अचार कभी आपने खाया है? आलू का अचार मैंने खाया है, वो घर पे था। और देयर वाज अ मटर पनीर एंड देयर वाज अ दाल इट वाज लवली। एंड उसकी वजह क्या थी कि मैं किसी रिकॉर्डिंग पर, को याद है लच्छे पराठे की मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा लच्छा पराठा, तो मैं आपके लिए लच्छे पराठे, मैंने कहा यार फिर आपने सिर्फ लच्छे पराठे रखने थे। तो आप शाउट आउट क्यों नहीं दे रही जिस किसी का? वो बहुत प्राइवेसी पसंद है इसलिए। मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बता दूंगी। दो कप उठा के लाया जी, एक आपके लिए, ये ग्रीन टी है। ग्रीन टी? हाँ, ग्रीन टी और बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन टी है। इसकी क्या वजह हुई? मेरा दिल चाहता पीने को, तो मैंने कहा ग्रीन टी तो आप पी लेंगे, चाय नहीं पीते, लेकिन आज तक तो वो भी समथिंग हॉट के बॉक्स में। अगर आप चीयर्स, थैंक यू हमना। I could have green tea. I just had green tea. Have you eaten dinner? Scrumptious dinner. बस for green tea perfect. Thank you शरीफ, शुक्रिया। That's good. Okay. अच्छा, और ऐसे बैठे गपशप कर रहे हैं जैसे कोई आपस में बात कर, but that's the beauty of something hot. That's the beauty of आज एक और शाउट आउट देनी है। एक तो मैंने दी उनको जिन्होंने मुझे आज बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद घर के बने हुए गुलाब जामुन थे और कावा था। It was very nice and the home was beautiful and अल्लाह मियाँ खुश रखे और दे आमीन।
और हर किस्म की खुशियाँ दे, अच्छा लगता है हॉस्पिटैलिटी। दूसरा शाउट आउट मुझे देना है नबीला को। जो लोग पूछ रहे हैं कि आमना क्या लगानी है स्किन पे, आई हैव टू से माई होल लाइफ आई हैव नेवर यूज्ड फाउंडेशन एवर, एंड द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग इट इज़ बिकॉज मेरी कलर मुझे लगता है डिसकलर हो रहा है, तो इतना सा हसन नुक्ता इस प्रोडक्ट का, एक नुक्ते से भी छोटा, वो मैं ब्लेंड करती हूँ चेहरे पे एंड इट वर्क्स सो वेल, एंड इट्स पाकिस्तान मेड, नॉट मेड इन पाकिस्तान बट इट्स अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। एंड Maybe it's just your skin. नो आई नो दैट इट इज़ माई स्किन, बट द स्किन देखें आपको ये बात जाननी ज़रूरी है इवन एज अ मैन। मुझे क्या फाउंडेशन से लगे? 3 चीज़ें अफेक्ट करती हैं स्किन को विद एज, फॉर मेन एंड फॉर वुमेन। पहली चीज़ है लैक्सिटी, एज के साथ आपका चेहरा ढलकना शुरू हो जाता है और रिंकल्स वगैरह पड़ती हैं या सैग करता है। दूसरी चीज़ है पिगमेंटेशन, तो डिस्कलरेशन होती है। और तीसरी चीज़ है टेक्सचर स्किन का बदलता है। तीनों चीज़ों से आपकी स्किन की क्वालिटी जो है ना वो इफेक्ट होती है। एम्ब्रेस करें। हाँ, अगर जो कर सकते हैं, जितना करना चाहिए उतना करें, जो आपको चीज़ बॉदर कर रही है तो ना करें। एम्ब्रेस इट है। I'll embrace it, inshallah. Why aren't you embracing your body then? जो आप जिम शिम जा रहे हैं मसल्स बनाने। जिम मतलब ये तो that's part of embracing, that's my body. हाँ तो that's my skin ना। हाँ तो जो ख्याल रखना चाहता है वो मतलब है कि नहीं, अब एक नेचुरल प्रोग्रेशन है बॉडी का। क्या जो नेचुरल एक प्रोग्रेशन है बॉडी का, मतलब जिम जाना उसका उससे क्या ताल्लुक है? इसका जवाब ये है कि जिम जाने से तो इंटरनल हेल्थ, जिम जाने से कोई वो जिम इज नॉट कॉस्मेटिक प्रोसीजर और एनीथिंग, राइट? नाइदर इज फाउंडेशन, व्हाट्स रॉन्ग विद फाउंडेशन की यू? नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो आप कह रही है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि एज के साथ साथ जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं। लेकिन पता है क्या बात है, नेचुरली एम्ब्रेस करें लेकिन मेंटेनेंस पे जरूर काम करें, इनसाइड आउट पे काम करें कि आपकी जो चीजें फिक्स हो सकती हैं कर लें आराम से। जो आपको करना है वो करें, वो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि आज से 15-20 साल बाद मैं एनीवे चलो तब की तब सोचेंगे, अल्लाह खैर करेगा। आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं ना जब आपको लगानी हो तो वही बात है, बंदा वो करता है जो उसका दिल चाहता है, व्हिच इज फाइन। ओके ऑलराइट, we'll see। एनीवे ये 2 मेरे शाउट आउट्स थे। यार मैं दुबई जा रहा हूँ अगले हफ्ते इंशाल्लाह। आप कब जा रही हैं? सेकंड को। और वापस कब आ रही हैं? 6 को। डोंट टेल मी वी आर इन दुबई ऑन द सेम डेट्स। आई एम गोइंग ऑन द 5th एंड आई एम बैक ऑन द 7th इंशाल्लाह। यार आप पहले ही चले जाते 2 दिन, क्यों जाते 2 दिन पहले? ताकि हमारे ओवरलैप हो जाते टाइम। तो फिर क्या होता? तो मतलब रिकॉर्डिंग जो मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, संडे को आ जाऊंगा, हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं उस बीच में कोई। ओके आप 6 को आ रही हैं। हाँ। 6th सैटरडे, तो हम सैटरडे को कौन सी रिकॉर्डिंग करते हैं? संडे को तो करते हैं ना। वो मैं एक माह से कर लूंगा आपके साथ रिकॉर्डिंग। संडे की? हाँ। क्यों, आपने पहुंचना है तो वापस मंडे संडे की रात की फ्लाइट है मेरी, मुझे फ्लाइट नहीं मिलेगी। क्यों? बिजी टाइम रियली थी, मैड एक्सपेंसिव। mad expensive. Flights are crazy, man. Anyway, that's a different story altogether. Altogether. Yeah. So anyway, 5th, 6th, 7th, I'm in Dubai, inshallah. Could have done 4th to 6th, but okay. You're going on 2nd. You could have gone between the 2nd and the 6th. I don't know why you have to stay on a Sunday. It's not like कोई काम होगा Sunday. आराम से Saturday को। I'm coming back on a Sunday. हाँ ना, तो Saturday को आ जाते तो Sunday को रिकॉर्डिंग कर लेते इकट्ठे। भाई तो मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ तो सैटरडे तो मैं रुकूंगा दुबई में, एक वीकेंड है। क्यों, ऐसा क्या आपने करना है? वैसे यार रौनक देखूंगा, बत्तियां देखूंगा। वो आपको फ्राइडे को भी नजर आ जाएंगी, बत्तियां देखूंगा सैटरडे नाइट थर्सडे को भी नजर आ जाएंगी। अपने होटल रूम में खिड़की में बैठ के देखूंगा कि वाह कितनी अच्छी लाइटें हैं दुबई में। ये पता कराना पड़ेगा जा किसके साथ रहे हैं। किसी के साथ नहीं जा रहा, अकेला जा रहा हूं। अच्छा, वहाँ किसको मिल रहे हैं? Aren't you there on the 5th? या तो बस मैं आपके पास आ जाऊंगा जहाँ कहीं पे आप होंगे, आप मुझे खाना खिलाइएगा अच्छा सा। ठीक है, डन। We can go for hot pot. वहाँ जाके मेरे साथ ही खाना खाना है। We can go for hot pot. Yeah, sure, buddy. Sure, buddy. 5th is what, a Thursday? Done, आमना डिनर आपके साथ। 5th is not a Thursday. 5th is a Friday? 5th is a Friday. ब्रंच आपके साथ। उठ ही ना गए आप ब्रंच पे। नहीं, 5th की क्यों morning बोल में रहे हैं? अब मुझे और शक हो गया है। यार आप किधर रह रही हैं? जिधर भी आप रह रही हैं मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। It's okay. मैं आपको शक्ल दिखा दूंगा अपनी। ठीक है, आपने लेकिन 6 बजे वाली फ्लाइट क्यों नहीं ली संडे को, 6:30 बजे वाली? कह तो रहा हूँ कि वो डबल पैसों की थी भाई। क्या हो गया है, पैसे ही तो हैं, रिकॉर्डिंग भी तो करनी है। 6 बजे वाली। एनीवे
खातिनों रात आज हम इकट्ठा में आप लोगों के लिए रिव्यूज रिकॉर्ड Isn't the करें। green tea good? मैंने बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, मेरी ज़बान जल जाएगी, तो मैं अभी इंतज़ार करूंगा। Okay. खातिनों रात आज हम इकट्ठा हुए आप लोगों के लिए कुछ ड्रामों का रिव्यूज़ करने के लिए, ना कि अपनी वो गप्पे लगाने की। मेरी और आमना की एक्चुअली पिछले 1-2 दिन से बात नहीं हुई, एक दिन से बात नहीं हुई, बात हुई जब नहीं से है। मैंने 11:55 पे डू नॉट डिस्टर्ब अपने फोन पे लगा दिया है, उसके बाद तो हमारी बात आपने नहीं हुई, भी तो जब से जिम शुरू किया आप बिजी हो गए। तो मेरा रूटीन बिल्कुल तब्दील हो गई है। आई वेक अप एट लाइक 10 in the morning. As I said, I'm a morning person. 10 is the morning. 10 is morning यार, come on यार, लास्ट कितनी मॉर्निंग लोग जाते हैं? इससे ज्यादा क्या मॉर्निंग और हुआ खून यार? लोगे यार, हैं? खून लोगे। हाँ नहीं, 10:30 I wake up and I sleep at like 2, 1. Last night I slept at 12:30. Yeah. That's insane. That's me man, sleeping at घर वाले 12. क्या सोच रहे होंगे? हैं? घर वाले क्या सोच रहे होंगे? घर वाले परेशान हो गए होंगे। यार ये क्या है? हाँ। हाँ, but anyway that's important. आज मैंने अपनी फोटो लगाई ना, 2-3 लोगों ने ये कहा यार कि आप कुछ बोलिएगा मोटिवेट करने के लिए। आई थिंक कौन सी जो आपने अपनी 3/4 पैंट्स वाली लगाई हुई है? वो शॉर्ट्स है मेरी, वो नीचे स्लाइड कर गई थी जिम कर करके। 3/4 पैंट्स नहीं, शॉर्ट्स हैं वो थोड़ी। You do realize they need to go. नो आई लाइक देम। The 3/4 pants? they're shorts. They're 3/4. They're shorts. They're shorts for anyway. मैं आपको क्या वो attention to detail दूँ? They needed to be slightly Right. Right. pulled up. नहीं, लेकिन आप माशाल्लाह से फिट तो हो गए हैं। No, yeah. So मैंने the, आपके बाइसेप देखा उस तस्वीर में, तो मुझे लगा कि पहले तो तीले होते थे, तो बाइसेप तो बन गया। नहीं आपके इंशाल्लाह trainer अब ने- बनेगा। मतलब मोटिवेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आई थिंक जब आपको ये लगे कि आपकी हेल्थ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप किसी न किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अपना लें। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई है। एक तो वज़न जब ज़्यादा होता है तो आपको और अजीब अजीब बॉडी में सेंसेशंस Of और course. ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, और आपको समझ नहीं आती कि यार ये क्यों हो रहा है। I mean a few times I've had sensations in my body and I was like, what is this? Like, you know, so मुझे नहीं Aging process perhaps. No, like, you know, there was random vibrations at times. I mean, Okay. it's TMI, but like, no, but in my leg, for example, Okay. like, you know, and so yeah, I thought that maybe it's time to. Actually, men are not. I think that men are not so used to biological changes in their body because इतने नहीं होते. I think, I don't know, जितनी औरतों को होते हैं. I mean, women go through होते होंगे, but like changes on a monthly basis, and then with every year, every decade, something or the other is changing. हाँ, so वो important है. I think, and once you start going, consistency is the key. Absolutely. And I think if you end up going to the gym for like a month or 2, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर आप कुछ भी कर लें, आपको ब्रेक आ भी जाए, कुछ भी हो जाए, फिर आपको वो ना चाहते हुए, मतलब it's not like I want to go to the gym. I don't like going to You the have gym. to go. But then now when I think of not going to the gym, मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि यार oh no, I can't miss it. तो वो आपकी एक साइकिल जब शुरू हो जाती है कि यार अच्छा जाना है, फिर आपको बिल्कुल. लोग जब कहते हैं यार कि ओके ठीक है, आप नज़र आ रहा है, यू नो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज अ चेंज, तो फिर इट ऑल एड्स टू इट. तो पहला स्टेप मुश्किल होता है मेरे ख्याल में. सबसे डाइट का सबसे पहला स्टेप मुश्किल होता है जब आपने खाना कंट्रोल करना हो, खाना कम करना हो या खाना चेंज करना हो. वो चीज़ें जो आप शौक से खाते हो उनको कट डाउन करना हो, बट वो 2-3 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हैं. वो 2-3 हफ्ते सबसे मुश्किल होते हैं. Absolutely. पहला कदम और उसके बाद जो 10 कदम No, होते हैं वो जैसे मुश्किल. मेरा ट्रेनर कहता है, the first step is that you're here. Like that's the first step, that you're in the gym. उसके बाद क्या करना है? या मैं आपको बड़े मजे की, सॉरी आज ये लंबी बात हो गई, और कोई काम ही नहीं है आपके जब मैं डिसाइड कर रहा था आज से 3-4 महीने पहले, जब मैंने पहले डिसाइड किया कि आई हैव टू जॉइन अ जिम, फॉर मी इट वाज सच अ स्ट्रगल कि ओ माय गॉड मैं इतना बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल इतना बिजी मैंने है, सोना होता है, मेरी रूटीन ऐसी है, मैं जिम कैसे फिगर आउट करूँगा बीच में, लाइक हाउ विल आई कट टू नाउ. Yeah. Automatically it's like, you know, my day revolves around the gym now. Yeah. So वो पहला स्टेप वो था कि आई रिमेम्बर उसमें मेरा दूसरा ट्रेनर था, he said यार आप आए तो सही. Yeah, exactly. आप पहले इतना मैं कहा यार मैं सुबह आऊँ, नहीं मैं शाम को आऊँ, मेरी रिकॉर्डिंग है. उसने कहा यार आप आए तो सही भाई पहले. सही, बिल्कुल ऐसा ही है. तो वही हुआ. वो एक बार जब बंदा चला जाता है जिम में और वो महीना 2 महीना 3 महीना बंदा लगा देता है, उसके बाद आपका खुद ही सारा सिस्टम सही हो जाता है.
Yeah. That was my TED talk, ladies and gentlemen. It was a pleasure अच्छा, having मैं all. लोगों से पूछना चाहूँगी कि मैंने हसन के पीछे थोड़ी सेटिंग थोड़ी सी ट्वीक की है, तो कैमरा में कैसी लग रही है? मुझे क्योंकि मेरे पीछे की हाँ, सेटिंग नहीं नजर वैसे आती तो मैं कभी। खुद भी देख के सोचूंगी कि कैसी लग रही है, लेकिन मैं पीछे एक प्लांट आने वाला है यहाँ से, इसलिए उसकी कमी है, वो आ जाएगा फिर मैं डिसाइड करूँगी कि ये कोना जो है ये ठीक है या नहीं। आज हमारे पास जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एक साथ हैं, हमारे पास शरपसंद की 2 एक साथ हैं, और हमारे पास दिल ढूंढता है फिर वही की 2 एक साथ। की 2 एक साथ या किस्तें। What's the difference between किस्तें and एक साथ? एक ही चीज़ है। Anyway, कुछ तो फ़र्क होगा। Anyway, तो आज इन 3 ड्रामों को हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। ख़वातीन हज़रात, आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन, हाँ, ये 2 किस्से देख के मैंने परफॉर्मेंसेस फिर अप्रिशिएट की बहुत ज़्यादा। आई वांट टू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट, बहुत ज़्यादा, ज़ारा नूर अब्बास की भी और जाहिद अहमद की भी और ज़ारा तरीन की भी परफॉर्मेंसेस मैंने बहुत अप्रिशिएट की। मगर 2 किस्से देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इट्स गेटिंग वेरी डिप्रेसिंग नाउ, एंड इट्स गेटिंग इंक्रीजिंगली एंड कंसिस्टेंटली इट इज़ स्टेइंग डिप्रेसिंग, एंड रिलीफ अगर मैं कोई एक्सपेक्ट कर रही थी वो मुझे नहीं मिल रही, किसी तरफ से नहीं मिल रही। मतलब उसका वो फाइनल नेल था जब वो उसको लड़की को कहता है तुम रमशा हो, तो वो कहती है नहीं, क्या नाम होता है उसका, हुरिया नहीं, नेहा, नेहा, कि ये नेहा है, मैं रमशा हूँ। तो वो कहता है नहीं, ये रोज़ ये होती है, ये रमशा है, तुम कौन हो? और अब ऑब्वियसली आप नहीं पहचानते, डिमेंशिया में ये प्रॉब्लम होती है। ये रमशा है, सारा दिन यही होता है। But I mean, just think that, you know, the love of your life doesn't recognize you. In that one scene when she comes back to the room and he's watching a film, और कहता देखो मेरे साथ, और एक yearning सी दिल में हुई कि you know, here's this man and this woman who were madly in love, and now he can't recognize her, and he's half there, half not there. उसकी लड़की के दिल पे क्या गुजर रही होगी? For me, this was like as much as triggering as maybe a Pamal would be to so many women, including me. So it was very disturbing for me to watch that loss of love, जो कि है भी और नहीं भी है, और मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मैंने ये सोचा कि यार हसन से पूछूंगी क्या देखना ज़रूरी है ये। हसन को काबा पसंद आया, लेकिन अच्छी बात ही है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों जाहिद और ज़ारा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों नंगे पैर चल के सड़क पे आए, दोनों के पैर बड़े साफ थे, वापस जाते हैं जी। सो आई हैव टू से कि यार ये That's your takeaway from 2 episodes. यार मैंने जब वो आए हैं नंगे पैर आए हैं, ऑब्वियसली तो चल के आए होंगे सड़क, ज़ारा तो चल के आई, हमने देखा फ्रेम में चढ़ के सड़क में। या आप ये सोचिए कराची की सड़कें कितनी, कराची की सड़कें कितनी साफ हैं, हाँ। और इन लोगों के पैर माशाल्लाह कितने साफ हैं कि ये लोग वापस जब चल के जा रहे थे तब भी साफ थे। तो आप देख, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ऑब्वियसली वो स्क्रीनशॉट चले, दोनों के पैर बहुत साफ थे, अनलेस अदनान सरवर ने पोस्ट में जाके उनके पैर साफ किए, जो कि मुझे नहीं लगता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो कराची की सड़कें बड़ी साफ है, दूसरा जायद और ज़ारा के पैर बहुत साफ है। लेकिन वो भी बड़ा डिस्टर्बिंग सीन था कि उठती है, ही इज नॉट देयर, वो हर जगह ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा। लेकिन जो आपने बात की, मैंने इस ड्रामे को उस नज़र से नहीं देखा। ठीक है, जो आप कह रही हैं डिप्रेसिंग हो रहा है, मेरा जो बुनियादी इख्तलाफ तो नहीं, जो मुझे थोड़ा सा अब चीज़ महसूस होना शुरू हो गई है दिल ढूंढता है फिर वही को लेके। मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले ये बात कही थी कि शुरू में मुझे ये प्रॉब्लम था यार कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होगी ड्रामे की, जा कर है, अगर इफ़ दिस इज़ अबाउट this couple's relationship being transformed or changed or being affected negatively because of this person's illness, तो शायद मैं इसमें इंटरेस्ट ना लूँ। फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया उस चीज़ में। अब मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ वापस, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहानी का प्रोग्रेशन क्या है। कि ये कहानी ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज बैटलिंग एन इलनेस, आई अंडरस्टैंड उसका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है उसकी बीवी के साथ,
ये बात मुझे समझ आ गई है और ये चीज़ मेरे ख्याल में ऑडियंस को बड़े अच्छे तरीके के साथ कन्वे कर दी गई है और पिछले 2, 3, 4, 6 किस्तों से वो कन्वे होती आ रही है. Okay, beyond that, what? now what? Now what? Yeah. Now what? So you introduced a new character, the helper, Yeah. Zara's character. इस दफा केयर टेकर नहीं कहा, हेल्पर कहा उन्होंने. हाँ. What about it? Yeah. क्या उससे आने से ये 4 किस्तें हो गई ना? Since that character was introduced. Yes. What happened? दूसरा जब हम बिल्कुल दूसरे सिरे पे जाते हैं जो घर है वहाँ पे वालदा का, how is that related? Any of that related to this? या तो इसमें कोई ब्रिज हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि वहाँ पे वो जो फैजान के किरदार का इमरान की जो बीवी है उसका उसके ट्रेनर के साथ चल रहा है. यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल एक प्रेमिस है जहाँ पे इलनेस एक डिमेंशिया का पेशेंट है, उसका भी उस इमरान की बीवी का ट्रेनर के साथ चल रहा है. हाउ इज दैट लिंक्ड और रिलेटेड टू द मेन प्लॉट? आई अंडरस्टैंड सब प्लॉट्स होते हैं ड्रामे में, आई अंडरस्टैंड कि यार के, लेकिन इतने अनरिलेटेड कोई तो कनेक्शन हो ना किसी तरह से. मुझे लगा शायद ये था कि बहन और माँ इनके पास आ जाएं. आएंगे, वो भी नहीं हुआ. वो भी अभी तक नहीं हुआ. अब अगले एपिसोड के प्रोमो में ऐसा लग रहा है कि फैजान इमरान और उसकी बीवी के बीच में तनाव पैदा होगा जब माँ की तबीयत खराब होगी. तो अगर ये दिखाना कि इवेंचुअली जाके इमरान विल बी देयर फॉर अली या व्हाट, आई मीन बीच में क्या वो टाइम का क्या, अभी के टाइम का क्या. तो थोड़ा सा मुझे है कि कहानी जब मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है मेरा इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है, अली में भी बरकरार है, रमशा में भी बरकरार है. उनकी जो डायनामिक तब्दील हो रही है, मुझे ऑनेस्टली उससे नहीं लगा कि ओके बहुत डिप्रेसिंग हो गया या डार्क हो गया. आई वॉज एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग, हम ये देखते आ रहे हैं. मुझे सिर्फ ये था कि इसका प्रोग्रेशन क्या है, वेयर आर वी हेडेड. और अभी 16 किस्तें हुई हैं, तो हम हाउ मेनी एपिसोड्स, लाइक यू नो कुछ डायरेक्शन तो मुझे समझ आया ना ड्रामा किधर जा रहा है. ऑल ऑफ दैट. अब वो नेहा को याद करके मेरा को के साथ खेल रहा है, बेटे को निगलेक्ट कर रहा है. नेहा नहीं, वो बेटी का नाम कुछ मेरा दुआ को याद करे मेरा से, आपने कहा नेहा को याद करके. नहीं नेहा को नहीं, दुआ को, सॉरी. हाँ, दुआ को याद कर रहा है. उसको नहीं याद कि दुआ इज नो लॉन्गर अलाइव. फिर वो मिरहा के साथ खेल रहा है, फिर अपने बेटे को निगलेक्ट कर रहा है. फिर इसका दफ्तर जाना, वहाँ पे बंदा जो है वो 2-3 दफ़ा आपको कहा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन शादी, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा नहीं, इंटरेस्टेड तो वो होगा इवेंचुअली एट सम पॉइंट. इसके अंदर रमशा में उसकी पॉलिटिक्स चल रही है दफ्तर की. वो लड़की कह रही है कि व्हाई डोंट यू मेक सुशी, तो वो कह रहा है कि नो, यू नो, इट्स लाइक there's too much little things happening which maybe the intention is कि थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन इन चीज़ों से रिलीफ नहीं मिल रही, थोड़ी confusion पैदा हो रही है. As I said, the main plot is so important. So important. Anything that shifts, So important and also very well portrayed. yeah. So Very anything well that portrayed. deviates from it or shifts focus away from it, I'm like, okay, I'm okay with Asad's track because that still involves Ramsha. Yeah. I'm okay with that. But the mother and the daughter-in-law and the daughter-in-law's affair and all Now of that. मुकद्दस की शादी. मुकद्दस की शादी, that kind of like, you know, Yeah. bothers me a bit. Yeah. So it's a And then mixed obviously when it comes to Ali and Ramsha, the only thing that's progressing is his illness. Yeah. ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट. उनका रिलेशनशिप खराब होता जा, आई अंडरस्टैंड दैट. खराब इन द सेंस कि वो भूलता जा रहा है चीज़ों को और उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है. आई अंडरस्टैंड दैट. बट बियॉन्ड दैट व्हाट? बियॉन्ड दैट व्हाट? वेयर इज, लाइक एट दिस पॉइंट इफ यू आस्क मी कि यार ये ड्रामे में व्हाट डू आई एंटिसिपेट के 5, 6, 8 किस्तों बाद क्या होगा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है. नहीं है जवाब. क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा. इतनी कंफ्यूजन इज और नॉट डॉक्टर गुड. साहब ने ये भी कहा कि 5-6 साल ही होते हैं इस मरीज के जो पेशेंट्स हैं. मैं तो किस्तों की बात कर रहा हूँ. नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि प्रोग्रेशन हो गया भी कहाँ एग्जैक्टली. डोंट नो वेयर इट्स गोइंग. So that's it. आपने भी देखा कि इन द नेक्स्ट एपिसोड ही इज गोइंग टू लाइक होल्ड ऑन टू नेहा एंड शी यू नो सेड सर प्लीज यू नो. तो वो जो आपने बात की थी दैट देयर शुड बी अ मेल केयरटेकर नॉट अ वुमन, वो भी बात है. तो ये सारी बातें. Anyway, moving on to then Amna Sharpasand. शरपसंद. ओके. ओके. I enjoy Sharpasand. या. I really like it.
only the Shazameen track, I was like, okay, खाला का सारा कुछ, तारिक ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो तारिक और खाला तक ठीक था, लेकिन अब जो ताई अम्मा आ गई हैं, जो फुप्पी फुप्पी खाला या की, जो वो भी जो आई। कहती हैं कि मैं तो नहीं बेटा आस्ती, मेरी शुगर है बहुत। लेकिन एक चीज़ फिर मैंने सोची, मैंने कहा यार ये इतना हमें दिखा रहे हैं और इतना ये तारिक को रीच आउट कर रही है और ये फ़ोन नहीं हो और ये कुछ नहीं हो रहा, तारिक को हुआ क्या, ये क्यूरियस आप हो गए? आई एम लाइक शायद तारिक मर गया है। ओके, Like, what is the point of that whole मुझे thing? बहुत ही इत्तला आ जाती है कि तारिक मर गया होता ना, तो कोई ना कोई बता देता उनको कि तारिक कौन मर बता देता? गया। ये दफ्तर से माँ को तो रीच आउट करते ना। ये तो वो अभी भी तो किसी, अभी तक तो कुछ नहीं रीच आउट, कोई इतला किसी तरह की वही नहीं भी आई। उसने कहा कि मैंने ईमेल्स भेजी हैं। ईमेल्स भी भेजी है, हाँ। उसने देखा नहीं है, फोन बंद आ रहा है। बता रहा है। ईमेल भी किया है, वो भी चेक नहीं की उसने अभी तक। बट अगर मर भी गया है एक्सक्यूज मी, तो फिर क्या होगा? हाँ, बट थोड़ी सी अब मुझे हुआ कि यार ठीक है, ये इतना दिखा रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं, इतना ये शाज़मीन का, इसका कोई मकसद होगा मकसद ना। होगा। अगर इसका कोई मकसद नहीं है तो फिर तो एक मतलब अलग बात है, बट आई थिंक इसका कोई मकसद है। I hope so. I hope so. I'm not. I can't say I'm sick of it, but I kind of like. हाँ, मैं थोड़ा skip कर मतलब देती हूँ थोड़ा मैं सा मैं वो हुआ जरूर हूँ कि यार, लेकिन मैं क्यूरियस जरूर हूँ कि अच्छा क्या। हाँ, मैं कभी तारिक अगर फोन नहीं उठा रहा, हाँ, this can't be like driven over, you know, casually कि अच्छा हाँ। तारिक फोन नहीं उठा रहा था, suddenly वो उठा लेता है फोन। किधर था भाई, साइबेरिया में था नहीं। तारिक, जो उसको you know। हाँ, तो वो एक उन्होंने नाना करते हुए, छोटा सा एक हाँ, आपको एक एक आपको दे दिया कि यार कि अच्छा ओके, वेयर इज दिस गोइंग। हाँ, अच्छा बाकी खुरम जो था वो बहुत जल्द उसने अपनी पलटा दिल। खुरम तो उसके ट्रेनर का नाम है। हाँ, खुरम ट्रेनर का नाम है हमाद। हमाद ने बहुत जल्दी पलटा मारा। नहीं, उसने पूरा वॉक देखा उसने वॉक की। हाँ, अच्छा, अब ये पता नहीं आप अप्रिशिएट करेंगी इस बात को या आप बोलेंगी कि यार ये हमाद के appreciate- पलटे को। नहीं, आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, इट्स द सेम हाउस जो फिदा और सनम वाला घर है, ओके, और जो हमाद और उसकी माँ का घर है, इट्स द सेम हाउस। Really? बिकॉज इज अ सुनो चंदा हाउस। ओके। वो जो है, आई बीन टू दिस हाउस, हैव यू बीन टू दिस हाउस? सो आई बीन टू दिस हाउस टू शूट ट्रिविया, फन ट्रिविया, एंड आई थिंक इट गोज ऑन टू शो अप्रिसिएशन फॉर द टीम ऑफ शरपसंद कि उन्होंने एक ही घर को ऐसे शूट किया कि आम शख्स को नहीं पता चलता अनलेस यू बिन देयर। तो थोड़ा सा ये वो वाली बात भी है, आई रियलाइज कि मैजिशियन का ट्रिक आप आउट कर दें, बट आई एम डूइंग दिस टू अप्रिशिएट द टीम। सुनो चंदा वाला जो घर है उसके दो वो हैं, और ये घर हमने और ड्रामों में देखा उस दिन, यमुना और ये दिल मेरा। ये दिल में और भी ड्रामा। तो उसकी एक एंट्रेंस पीछे है, एक उसकी आगे है। तो ये जो हमाद और ये वाला है, ये आगे का मेन एंट्रेंस घर का हाँ है, और वो जो है वो पीछे का हुआ है। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि यार कि उन्होंने एक ही घर को यूटिलाइज किया है, स्मार्ट। यू नो दैट स्मार्ट लोकेशन को, Smart. बट आम पब्लिक को नहीं पता चल सकता। शायद पता चल जाए, वो जो टाइलें बनी हुई हैं, मैं भी पहले रियलाइज नहीं कर पा रहा था। फिर वो जो जहाँ पे हमाद बैठता है, हमाद से मुझे याद आया, और उसकी माँ दूध लेके आती है, तो जिन स्टेयरकेस पे वो बैठा होता है, लेफ्ट राइट पिलर पे एक टाइल ऐसे बनी हुई है। इट्स द सेम इफ यू सी, डायमंड वाली। हाँ, कौन जो आपको फिदा और उसके सनम के स्टेयरकेस पे और उधर नजर आएगी। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन यार, वेल डन। बट दैट्स इंटरेस्टिंग। Okay. तो आई That absolutely holds no interest for me. नो, यू डोंट, टेक्निकलिटीज आपको नहीं होती कि यार लोकेशंस पे किस नहीं, तरह से नहीं। वो करते हैं शूट, और बिल्कुल भी नहीं। क्या था इसमें? क्यों, गले को लग रहा है? नहीं, ऐसे खांसी शुरू हो गई। पहले नहीं थी खांसी, एनीवे, ग्रीन टी के साथ होनी तो नहीं चाहिए खांसी पता वैसे। नहीं। हाँ। सिस्टम यूज्ड टू नहीं है। System एनीवे, used to नहीं है। तो ये अच्छा, अब तो स्पीकिंग अबाउट फिदा एंड सनम, आई थॉट हरीम एंड अफान हैव डन अ नहीं, फैंटास्टिक। अब उनको तो मैं एंड पे आ रही थी उन पे, पहले आप हमाद को। अच्छा, हमाद ने पलटी मार ली, उसने 1+1 हाँ, इज उसने कहा इक्वल। कि मेरी माँ तो सही कह रही है, मुझे तो ये लड़की तो, ईमान तो ठीक लड़की नहीं है। उसने देखा कि ईमान ने काफी पंगेबाजियां की, और जो दूसरी लड़की है, क्या नाम है उसका? हफ्सा। उसने कहा हफ्सा भी ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हफ्सा ब्यूटीफुल है, शरीफ है, माँ को भी पसंद है, माँ को पसंद है सबसे बड़ी बात, और ईमान ने बहुत चवल बहुत मारी है। हाँ, तो ठीक है, रिश्ता लेके वो जा रहे हैं। मुझे खुशी हुई, वैसे इस रिश्ते से मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, हमाद और हफ्सा के रिश्ते से मैं खुश हूँ। मैं कहा ईमान का यही इलाज था। ठीक है, कुछ और आप कहना चाहती हैं? नहीं। आप चलें फिदा और की तरफ चले। फिदा और सनम। मैंने पिछली बार सवाल उठाया था, मैंने कहा यार फिदा का रिएक्शन इतना एक्सट्रीम क्या है? किसी ने कमेंट करके कहा जो उन्होंने देखा है,
वो डॉक्टर ने शायद, तो उन्होंने कहा कि जो मेल पेशेंट्स होते हैं वो इससे भी बहुत अजीब अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं, तो शायद ऐसा करते हो आपको। फिदा का रिएक्शन, मुझे फिदा का कैसा रिएक्शन जो लगा? था ना वो बहुत हजम नहीं हुआ, बहुत हजम नहीं हुआ। आई हैव टू से कि ये बड़े मुश्किल सीन्स थे दोनों एपिसोड्स में, जो कि अफान ने और हरीम ने एनैक्ट बहुत अच्छा किए, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब यू कुड फील फिदाज पेन and anguish, and you know the way that he was torturing himself. You could feel Sanam's misery and her desperation to reach out to him, to connect with him. किसी तरह मेरी बात सुन ले, वो connection बन जाए, वो नहीं बन पा रहा। तो वो जो एक anxiety और frustration थी, वो इन दोनों की performances बहुत ज़बरदस्त थी। They delivered it, that emotion, 100% to your doorstep. They were really, really good and difficult scenes to act. Very well done. However, when it comes to the way the scene was written and the way Fida's behavior was written, maybe yes, maybe men do behave like this. I'm sure they do. अगर डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं तो बिल्कुल करते होंगे, और maybe इससे भी बुरे. I didn't expect Fida to behave like this to that extent. ये जो फ्रस्ट्रेशन उसका नज़र आया, सॉरो होता, मिजरी होता, डिप्रेशन में चला जाता, रोता बीवी के साथ लग के कि मैं नहीं, वी नीड टू फिगर दिस आउट, और वी कांट लिव लाइक दैट, सही है, बट टू कम्प्लीटली एट दैट मोमेंट कट हर ऑफ एंड से कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, आई कांट पुट यू थ्रू दिस, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वो बात कॉन्वर्सेशन करने को तैयार नहीं है। अब हमें अलग हो जाना चाहिए, अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। और मैंने कहा यार इस कपल की खूबसूरती ये थी कि they used to have conversations and they used to discuss things, and they had that rapport between the two of them, और यही बात हम appreciate कर रहे थे। फिर मुझे गुस्सा भी चढ़ा, मैंने कहा यार राइटर को ये हज़म नहीं हुआ कि एक मियाँ बीवी अच्छे हैं जिनके बीच में ये रिलेशनशिप है, उसको बरकरार रखें। उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको ख़राब ही करनी है, तो चलो जी मेल इनफर्टिलिटी डाल दो, रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। मुझे नहीं बात अच्छी लगी, और मुझे सॉरी मैं आप इससे पहले कि आप कुछ कहें, मुझे भी बुरा लगा। मुझे लगा कि यार फिदा को इतना स्टुपिडिटी पे तो नहीं दिखाना चाहिए था कि ना वो सेकंड ओपिनियन की बात कर रहा है, ना वो बैठ के सनम से कह रहा है कि ठीक है सनम, दिस इज़ अ रियली बिग थिंग। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक तो उनके प्लान में ही बच्चा नहीं था, और सनम कहती थी मुझे बच्चा चाहिए नहीं, उससे पहले तो वो बच्चा कर ही नहीं रहे थे। तो आई फाउंड इट, आई मीन आई एम नॉट टू बी इनसेंसिटिव टू द प्रॉब्लम एंड टू मैन हु गो थ्रू द प्रॉब्लम, द रिएक्शन आई फेल्ट वाज काइंड ऑफ didn't sit well with me. I agree with you. Okay. और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इस पे पर्सपेक्टिव क्या है, वो बड़ा सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मे बी इट्स जस्ट मी, बट फॉर एनी ऑफ दोज टू पीपल, मेल और फीमेल, द फर्स्ट थॉट टू कम दैट ओके यू वांट टू एंड दिस relationship, that is like a dubious matter for me, because when you're in love, when you genuinely are in love, especially if you're married and you love your spouse, for you to think yaar okay I want to end this relationship, it needs to be like, so again as a reaction, if that is your first thought, then maybe you had this thought in the back of your mind all along. राइट एकदम से आप मतलब इट डजंट ऐड अप टू मी एज वेल, फॉर मी एज वेल, कि यार कि आपको ये खबर पता चली है, उसके बाद आपने अभी तक, या तो आप ये बोलेंगे यार उसने प्रोसेस नहीं की ये खबर, उसको प्रोसेस, जो कि मुझे अगर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यार क्योंकि उससे अभी तक ये खबर प्रोसेस ही नहीं हो रही और वो अपने सेंसेस में नहीं है और इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट कर दिया, तो वो मेरे तक कन्वे नहीं हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो नहीं सेंसेस में है, ऐसा नहीं है कि वो काम पे भी जा रहा है, वो फरासत से भी सही डील कर रहा है, सब कुछ वो सही कर रहा है, ठीक है थोड़ा सा वो अफसुर्दा है, सैड है, बट पहला रिएक्शन ही है कि यार ना वो उसने वो थॉट को प्रोसेस किया, ना फीलिंग को प्रोसेस किया, ना उसने उसके बारे में बात की। वो जब से निकला है उस क्लिनिक से, उसके बाद से लेके उसकी कोई कॉन्वर्सेशन हमने किसी के साथ नहीं देखी, फरासत के साथ में, फरासत में उसने कन्फाइड नहीं किया, और उस सब में पहला रिएक्शन, पहली थॉट ये आना कि यार वो बीवी मैंने उसके साथ खत्म करनी है। सो दैट प्रोग्रेशन इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी, बिकॉज no matter what, like in movies also and dramas, TV shows, we've seen that
मियाँ बीवी का रिलेशनशिप टेक्स अ हिट व्हेन दे लूज अ चाइल्ड, Yeah. है ना, वो होता है। बट उसमें भी इंटेंशनल उनकी पहला रिएक्शनरी थॉट ये नहीं होती कि हम रिलेशनशिप खत्म कर दें, Yeah, वो हो जाता है बाय डिफॉल्ट। वो बाय डिफॉल्ट। तो इसमें भी एज अ रिएक्शन फिदा का ये कह देना कि पहला रिएक्शन ही है कि यार बस मैंने शादी नहीं की। Yeah. सो इट मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया। तो जो आप बात कह रही हैं कि दीज वर टू पीपल इन लव जिनका Yeah. बड़ा अच्छा रिलेशनशिप Yeah. हमें दिखाया गया है, तो आपने वो पूरा उसको बहुत ही मीनिंगलेस दिखा दिया और उसको बहुत ट्रिविलाइज कर दिया एकदम, जो कि मतलब आप तो ये दिखा रहे हैं ना कि फिदा ने ट्रिविलाइज कर दिया, बट फिदा डजंट कम अक्रॉस एज दैट पर्सन That's जो what I'm इस तरह से saying. Exactly. अपने एक अच्छे रिलेशनशिप को ऐसे ट्रिविलाइज कर देगा यार कि ठीक है मैं ओके आई एम इनफर्टाइल एंड अब हमारा बच्चा नहीं हो सकता, तो तुम इसको मतलब उसको ये सोचने में टाइम तो दिखाया होता। अगर वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ये बात बोलता, महीने बाद ये बात बोलता कि यार आई हैव थॉट अबाउट इट, But I can't live under this guilt. आई कांट लिव अंडर दिस गिल्ट, या उनका रिलेशनशिप कुछ खराब होते दिखाया होता, फिर उसका ये कहना कि यार मैं रिलेशनशिप भी खत्म, बिकॉज इट्स अ वो बिग कहती डील। कि फिदा I can't deal with you anymore, you know. उसका बिहेवियर खराब हो जाता है कुछ भी, but you're right. It needed to be happening over time, not overnight. एक चीज उसने कही, उसका एक डायलॉग था, उसने कहा कि I can't feel embarrassed or something like that, he said, कि मैं तुम्हारे सामने मुझे वो embarrassment होती है कि यार कि मैं infertile हूँ। वो एक रीजन हो सकता है, बट दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेच, बिकॉज that would be व्हेन like- यू लव समवन तो वो Yeah. आपकी वीकनेसेस भी तो और उनको वो पता सही सवाल पूछती है कि what if it were me? Would you have reacted the same way if this was me? अगर तुम्हारी जगह मैं होती, मुझ में ये प्रॉब्लम होता, मेरे में ये कमी होती। I think he doesn't answer that question, है ना? जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो फिर आप मोहब्बत जो आप जिससे आप मोहब्बत करते हो उसकी भी तो सुननी चाहिए कि उसको क्या चाहिए। बात तो करो ना यार, बात तो करो। तो मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगा तो सारा। मैं तो ये सोचने लग गया हूँ कि शायद फिदा ऑल अलोंग वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस नहीं रिलेशनशिप। यार, ऐसा नहीं है फिदा में। बट रिएक्शन ऐसा Yeah, ना, yeah, ये ऐसी सोच आना यार, पहली सोच ही आना कि मैंने ये अपनी शादी खत्म कर देनी है, Yeah, उसमें यार उसका क्या कसूर है? exactly. सनम का तो कोई कसूर नहीं है ना, सनम तो अभी भी इज देयर। हाँ मतलब 2 हफ्ते पहले तक तो सनम को बच्चा चाहिए भी नहीं था, तो अब अगर अब वो अगर ये बोले कि फिदा सनम जैसे कह रही है कि यार यू नो विल गो टू अनदर डॉक्टर, वो कह रहे नहीं मैं बार बार आई कांट लिव थ्रू दैट इज अंडरस्टैंडेबल। Yeah. वो मुझे समझ आती है कि यार एक अपने आप को एक होप देख के फिर डिसअपॉइंट होना। Do you think that scene had any significance जब आपको लगा ऐसा कि सनम उसकी रिपोर्ट्स इकट्ठी करके किसी और को भेज रही है? जनरली दिखाया है कि वो एक Do you think अच्छी generally बीवी था है वो? और वो कोशिश कर रही है अपने एंड से। Do you think कि वो बाय परचांस था वो? मतलब दिखाया है कि वो कुछ कर रही है। बाय द वे अगेन आई वांट टू अप्रिशिएट हरीम, अगर आप देखें Yeah. मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं, बट आई डोंट थिंक देयर वाज एनी मेकअप ऑन No, हर। it was very good. कोई very मेकअप convincing. नहीं, धुला हुआ मुंह, बिल्कुल ऐसा। जिस तरीके से वो रात को बैठी होती है वैसे ही वो सुबह होती है बुरे हालों में, और और वो कंटिन्यू किया है Yeah. अगले दिन। ऐसा नहीं है कि एकदम सुबह सो के उठी है तो वो मैजिकली बाल ब्लो ड्राई हो गए हैं। नहीं और नहीं, no fault with the performances, no fault with the direction here, but I felt that the story at this point was a bit of a, again, not the reaction that he had. डिप्रेस होना, फ्रस्ट्रेट होना, अपने आप पे गुस्सा होना, किस्मत पे गुस्सा होना, वो सब ठीक था। वो ओवर अ वीक और 2 वीक दिखाते रहते कि वो ऐसे वो बदल गई, उसकी पर्सनालिटी बदल गई है इस चीज़ की वजह से, समझ आ जाती। बट ये कहना कि बस मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मैं तुमसे शादी नहीं रखना चाहता, आई कांट लिव विद यू एनीमोर, आई फील लाइक ऑल्सो रूड हो जाना। हाँ, व्हाट मैन आर यू उसे rude क्यों हो गए आर यू वो? लाइक स्टूपिड, ताकि वो बदल हो जाए इससे। ये तो क्लासिक है ना, बदल हो जाए। तो अच्छे भले लविंग एंडियरिंग कैरेक्टर को आपने एकदम स्टूपिड एग्रेसिव दिखा दिया ना, वो मुझे बात डिसअपॉइंटिंग लगी वो। लेकिन अब जैसे मैं कह रहा था उसमें दिल ढूंढता है फिर वही में, अब देखें सीमिंगली अनरिलेटेड है, लेकिन हर एपिसोड में फरासत जो है वो एंट्री मारता है। या कभी गेट नहीं, में से फरासत तो फिर- सुन रहा है, हाँ। कभी फिदा के, और एंड के सीन में जो बैठ के फरासत ने जब उसको गैस हुई हुई है और जिस तरह से वो रूबी को पूरा बताता है कि मुझे लगता है ये तुम्हें क्या लगता है क्या बात होगी? that man and यार नुमान इजाज वो How can we review Sharpasand without appreciating Numan Ijaz? Brilliant. What do I say I, by about the way, think his indigestion, and this is going to something serious. what The indigestion.
इंडाइजेशन हाँ तो वो पकड़ तो होगी ना. It's not just हाँ exactly. It's not just yeah sweetie. Also, did you notice the way that he walks? हाँ yeah हाथ अपने दोनों हाँ, मान लो yeah it's like he's just no he's given the character a new walk. He's manufactured this character completely, from the way he talks, to the way the twitches in his movement, in his eye, the way he moves his hands, the dress, everything. He's manufactured it completely. This is brilliant. It's like he was there in his head. Yeah. And he'd seen someone, और he was like यार ये मैंने दिखाना है. It was just it's वो amazing. कहती है फरासत जी मैं कावा बना देती हूँ. कहते नहीं ठीक हो. वो बार पहले बाथरूम जाना, बेकार. indigestion ये वो ये something is happening with Mr. फरासत. Yeah. मुझे लगता है. इस एपिसोड में हमने खिजर अंकल को नहीं देखा बिल्कुल. उनकी जमीन का और घर का क्या वो हुआ मेरे हमें ख्याल में पता. खत्म हो गया. अब वो बद्दुआ हाय लगेगी ना. बद्दुआ लग गई. अच्छा ये बद्दुआ वाली चीज ही लग गई. ठीक है. रजा भाई हमें नॉर्वे ले गए दोबारा. हाँ उन दोनों यार का वो चल अच्छा. रहा है. देखिए पीछे आपने देखा होगा वही चार स्टूडेंट ऑब्वियसली ड्रॉ में तो वही होंगे. एक गोरा एक साउथ एशियन. यार वो पता नहीं कहाँ से इकट्ठे Cute किए थे हैं. वो. पठान है या कौन है. हाँ क्यूट था वो. लेकिन दैट्स गुड यार. Yeah. अच्छा था. But anyway, Sharpasand is interesting to watch always. But I But- hope they don't drag the Sanam Fida track too much. The misery. एक छोटा सा कंटिन्यूटी का इश्यू था. फरासत घर के अंदर एंटर होता है जब कान लगा के सुन रहा होता है और फिर फ़ौरन ही हम सीन देखते हैं कि वो टोपी पहन के आ गया घर के अंदर और वो भाग के जा रहा है दरवाज़ा बंद करके कि बाथरूम में जा रहा है. तो वो थोड़ा सा एक था कि अभी तो हमने देखा है कि घर के अंदर वो एंटर हो रहा है बगैर टोपी के बिल्कुल नॉर्मल. हाँ. फिर नेक्स्ट सीन में एकदम वो भाग के आ रहा है. पहली दफ़ा मैंने घर के बाहर गली के एंड पे दोनों एंड्स पे जो सेट की पेंटिंग है वो मैंने पहली दफ़ा Notice की? हाँ. काफ़ी थी क्योंकि पीपल आर वॉकिंग टुवर्ड्स द गली एंड देन दे सडनली टर्न. हाँ बट इफ यू लुक क्लोजली यू सी के दैट्स अ पेंटिंग. you can tell इससे मुझे लगा you can tell very clearly, quite clearly. और कौन सा ट्रैक था जो कि हमने नहीं अभी देखा उसमें. दादी जान नहीं नजर आई कुछ हफ्तों से हमें. उनकी dates नहीं नहीं थी उनकी. और अच्छा है. गुड चल रहा है. दादी जान की डेट्स नहीं नहीं थी. थी. उसने छोटे वाले ने फरीद ने हाँ पोस्टर सारी लगाया. वो हरकत की सारी फरीद ने. उधर सब कुछ लगाया. हमाद की अम्मा गुड अगेन very good. कैरेक्टर. हाँ. और अच्छा वो बात करती हैं सारी. और या फरासत मैन इज जस्ट very very intriguing character and excellent fantastic fabulous performance by Numan Ijaz. फैंटास्टिक. हाँ शाज़मीन के ना आने का शायद एक तरीका ये भी हो कि उन्होंने कहा है ना कि लोगों ने कि रात को घर नहीं आई तो देखो. फरासत नहीं बोला. फरासत नहीं बोला तो अभी तक वो शायद फैला रहे हैं उसके खिलाफ. मतलब उस बंदे को गैस हुई हुई है. उसकी इतनी तबीयत खराब बस है. आदमी उसको ऐसी तबाह हालत हुई खराब है. हाँ. अच्छा आप कह रही हैं समथिंग सीरियस बट मुझे ये लगा कि यार कि ये ना उसकी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है. कि एंजाइटी की वजह से उसको हो गई है. हाँ. वो जो उलझन नहीं होती वो भी होता है. हाँ. उलझन में कि नहीं अगर क्यूरोसिटी में आपकी डाइजेशन अगर एंजाइटी से हो जाती है खराब. हाँ होती है ना. जब आपको बहुत उलझन किसी चीज की हो किसी तो उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा तो उस वजह से उसको फिदा की वजह से इंडाइजेशन हो यू गया. प्रॉब्ली राइट. हाँ यू प्रॉब्ली राइट. फिदा की वजह से क्योंकि वो नहीं फिगर आउट कर पा रहा हाँ. कि हुआ क्या है इनके बीच में. उसकी तबीयत ही खराब होगी उसकी वजह से. बट मे बी यू और आई थिंक यू आर राइट. इतना ही होगा. हैं? इतना ही होगा क्योंकि वो इतनी उस सिवियर उसमें. अच्छा तुम्हें पता है पेट. हाँ तुम्हें पता है एंड वो फिर वो जिस तरह से पूरी कहानी की यार वो है उसका सीन चक्कर चल रहा है सनम का. उसका जो वो है क्या नाम है बॉस क्या नाम है तैमूर जो भी नाम होता है फिर वो लेके साथ. तो दैट्स इंटरेस्टिंग. इट्स इंटरेस्टिंग. एनीवे moving on to ladies and gentlemen जिनकी The शादी many twists and turns that have occurred. क्या twists and turns है? क्यों इतना कुछ हो गया इन 2 एपिसोड. मसलन शायद मैंने गौर से नहीं देखी. मैं गाड़ी क्यों आप गाड़ी चला रहे थे क्या? गाड़ी में था गौर से देखी मैंने. हाँ भाई. मैं एक बात कहना चाहता हूँ. सरदार जाज़म जी. मैं इससे पहले कि आपको हाँ hear me out. ओके. जो केमिस्ट्री सरदार जाज़म की और खुशी की है वो केमिस्ट्री खुशी और अली में मैंने नहीं देखी. कम ऑन यार. और जो केमिस्ट्री हाँ
अली और निदा में है, रिजेक्ट, वो केमिस्ट्री मैंने रिजेक्ट कर दी मैंने आपकी प्ली, भाई मैं सिर्फ इसलिए कि खुशी ने सर रख नहीं, दिया नहीं, 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 नहीं। सरदार जाज़म के कंधे पे, और सरदार जाज़म नहीं, ने मैं उसको इसलिए नहीं मैं कह रहा। सरदार जाजिम जब मैंने बड़े गौर आप से बेसिकली आप टिपिकल मेल हैं। मर्द जो है वो एक सेवियर के तौर पे कन्या को बचाने आए, उसको कहे कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारा वो ख्वाह जो पूरी हूँ। कॉन्वर्सेशन थी खुशी बेगम, खुशी बेगम, नहीं खुशी बेगम नहीं, जो पूरा नहीं मैंने बड़े गौर से मैंने देखी। कहा बेगम ना भी कहते तो ठीक था, खुशी तक ठीक है, उसकी बचपन से 70 साल क्या था, 70,000 जो भी था, वो जो भी कॉन्वर्सेशन 700 साल एनीवे। तो वो जिस तरह से जाजिम का बिल्डअप हुआ है खुशी के लिए इस पूरे सिनेरियो में, फिर जिस तरह से वो दोनों अपेयर होके आते हैं एंड में चमकी और आज़र के पास, आई थॉट दैट दे लुक्ड रियली गुड टुगेदर, सहर एंड अरबाज। या एंड देन जो वो सीन था जब अली और नीडो का, जिसमें अली जो है वो डुल डुल के उससे बात कर रहा था और नीडो जो एक्सप्रेशन दे रही थी, नहीं नहीं तुम्हें तो मैं तो बहनों की तरह हूँ, बड़ा वो क्यूट बैंटर था उनकी केमिस्ट्री, मुझे बड़ी मजे की लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सहर और वहाज में केमिस्ट्री नहीं है, सहर और वहाज में केमिस्ट्री है, लेकिन उनके जितने सीन्स लिखे गए, जितने हमने देखे, वो मतलब ठीक थे। बात यह है कि 100 बातों की एक बात यह है कि वहाज इतना प्यारा है कि वहाज को आप अली के रूप में भले नादिया के साथ देखें, भले आप खुशी के साथ ये तो हम देखें, बात कर चुके हैं, आपको अच्छा ही लगता है वो। और वो दोनों में कैरेक्टर उसका इतना क्यूट है इस ड्रामे में कि आप कहते हैं कि यार दोनों ही मिल जाए, इसको मतलब है कि इसको सब कुछ मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अली और नीडो में मैंने रिजेक्ट कर दी आपकी ये क्यों यार? ऑब्जर्वेशन। नहीं, मुझे तो अली और खुशी ही पसंद है। अब तो दम वाले कीमे पे असद भाई का भी दिल जीत लिया। मेरे ख्याल में जाजिम एंड खुशी मेक अ ग्रेट कपल। Do they not make a good couple? Sure, they also make a good couple, but I want to see Khushi with Ali. I want to see खुशी with जाजिम। You want justice for Jazim? Because I'll tell you what, जब मैंने वो सीन देखा ना जाजिम और खुशी साथ में आते हैं, मुझे लगा यार ये जिन पावर कपल है, जिन पावर है, पावर कपल है, पावर कपल है जिनों में। मतलब मुझे वो फीलिंग आई कि यार कि अगर खुशी कल को जिनों की सरदारनी या मलका बन जाती है, तो she looks like a deserving person, no, deserving first lady of jinns। Okay, ठीक। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुड कास्टिंग भाई यार, सैफी भाई या whoever has done the casting। Very good casting. Anyway, like I said, the plot has thickened. एक तो ये कि मुझे मतलब अच्छा, मैं आपसे सॉरी एक बात सवाल पूछता हूँ, क्या आपको जाजिम को देख के या इन सीन में देख के जाजिम बुरा लगा? Not at all. तो यही मैं कह रहा ये हूँ। बहुत अच्छा लगा। जरूरी थोड़ी कि कोई अच्छा लग रहा है तो आप कहेंगे नहीं, कि शुरू में ये थी ना, खुशी के मत्थे मार दो। शुरू में ये परसेप्शन थी ना कि यार कि जाजिम में एक नेगेटिव यार होगा। आप एक बात बताएं, खुशी क्या जाजिम से प्यार करती है? खुशी जाजिम से? बट देखें यही तो मैंने आपको क्या कह दिया? यही तो खूबसूरती है। जाजिम ने को खुशी को फोर्स किया, नहीं, जाजिम ने खुशी, that's not the point। खुशी किसके साथ होगी? मुझे लगा इन दैट मोमेंट खुशी probably thought कि यार Because she जाजिम इज doesn't ग्रेट। know the reality. She thinks that Ali is cheating on her. That's why. तो मे बी व्हेन जाजिम ऑल्सो फाइंड्स आउट कि यार कि ये अली वाज अंडर स्पेल, तो वो बोले जा खुशी जा जी ले अपनी जिंदगी। तभी तो मैं बकवास कर रही हूँ कि द प्लॉट हैज थिकन्ड। आप कह रहे हैं नहीं क्या केमिस्ट्री की पे अच्छा, फंस बोले गए हैं। आप, बोले। कुछ लोग होते हैं वो केमिस्ट्री पे फंस जाते हैं, फंस ही गए हैं। द प्लॉट हैज थिकन्ड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो एंड में जो आता है बाबा बताने कि तुम किधर शादी करने चल पड़े हो, तुम्हारे बाप को जिसने मारा उसी के बेटे के साथ, खुशी का कहते हो कि क्या, और ये प्लॉट थिकन हो गया है, अब तो ये दुश्मन है। अपने बाप के कातिल के बेटे के साथ अपनी बहन का रिश्ता करने चले हो? सरदार गुलफाम और सरदार जाजिम आज़र के दुश्मन हैं। उन दोनों ने मिलके या उनके फैमिली ने मिलके आज़म के बाप को ये मारा बात है। हो चुकी है और आज़म ने पहले बोला था हाँ। मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, सॉरी, I'm a morning person है। हर चीज का ये होगा। It's नहीं, वो 11 कहता है सबूत तुम्हें फलानी जगह से मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है, सबूत मिल उसने जाएगा। कहा 70,000 साल की जिनों की हिस्ट्री जो है, हाँ, जो शजरा है उसके दिल में वो है। गौर से देखा मैंने। हाँ, ड्राइव करते हुए। तो देखिए इसका फिर ये हो सकता है कि आज़र जो है वो इवेंचुअली ओवरथ्रो करे जाजिम की सल्तनत यार को। इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ड्रामा चल रहा है, एंजॉय करें। लिटिल अटेंशन टू डिटेल वर सो क्यूट। लाइक वो जब जा रही होती हैं, गई भैंस आग में, है गई भैंस आग में,
मुहावरा ना, पानी में नहीं ये भी अटेंशन टू डिटेल है। वेरी गुड। नहीं वो था कि जो कहते मैं जा रही हूँ तो ये जो कड़ा है ना, इसके कभी कभी सिग्नल आएगा कभी जाएगा, उसके मुताबिक जैसे अली चेंज हो रहा होता है। वो बड़ा क्यूट था यार, वो ऐसे वहाज ने करती, कितने फिर अच्छे- टक टक करती वो कहती अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, वो वेरी क्यूट। वहाज ने कितना अच्छा वो चेंज किया है इन दैट मोमेंट। क्या बात है वहाज की। एकदम सीरियस हो कहता है तुम क्या कर रही हो, बेबी, दैट वाज वेरी गुड, जानू। दैट स्विच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ना दो। क्या खाओगी बेबी? बताओ ना प्लीज। दैट इंस्टेंट स्विच, इट वाज वेरी क्यूट। सीरियस में जब एकदम हुआ है कि तुम क्या कर रही हो और यहाँ मुझे पे? सिर्फ ये इतराज़ है, खुशी ऑब्वियसली बहुत ब्राइट तो नहीं है, बिकॉज उसको नहीं कड़ा नजर आ रहा, उसको नहीं पता कि इस पे जादू भी हो सकता है। दिस कुड बी some form of हाँ, लाइक sorcery। मैं अगर उसके भाई और भाभी नहीं समझे, चलो वो मैं कह सकता हूँ कि भाई और भाभी को नहीं समझ में मगर आई, वो कह रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। खुशी जो है लेकिन वो उसकी- खुशी को 1+1 आंखों में इतने = 2, मोटे उसको मोटे आंसू आ पता गए। आ जाना चाहिए था कि यार कि क्या हुआ इसको एकदम। एग्जैक्टली। लेकिन वो भी पहली बार इंसानों से डील करी है, उसको क्या पता इंसान कैसे इंसान ऐसे, होता और है। वो तो उसका- जिन है। हर बंदा उसको ये कह रहा है कि इंसान ऐसे ही होता हाँ, तो वो तो जिन है, तो उसको क्या पता कि इंसान क्या करते हैं हरकतें। वो तो जिन्नों के साथ पली बड़ी है। है। कांट रियली ब्लेम हर। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं कहीं दे कट कॉर्नर्स ऑन द प्रोडक्शन, कहीं कहीं। फॉर एग्जांपल जब जाजिम और खुशी कहाँ जाते हैं, ढोलकी पे, हाँ, एंड में एंड में ढोलकी पे जाते हैं जब आप ड्राइव कर रहे थे, जब खुशी का सोलो सीन आता है, पीछे म्यूजिक बज रहा होता म्यूजिक बज रहा है होता और है। जिन लटके हुए होते हैं। वहाँ मुझे लगा कि जैसे खुशी का वार्डरोब चेंज होना चाहिए था वहाँ पे। जिन्नों में स्टेपल है, सारे जिन्नों को देखे ना उन्होंने काले इसी ये तरह तो फिर खुशी बेगम है यार, होना चाहिए। नहीं ना, देखें, खुशी जब इंसान बनती है तो उसका वार्डरोब चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट कपड़े पहनती है। अभी तक हमने जितने भी जिन देखे हैं, और खुशी भी जब जिन बनी होती है वो स्टैंडर्ड है, दे ऑल वेयर ब्लैक, नो मैटर व्हाट, खुशी हो, गम हो, शादी हो, जनाजा हो। है मैं मानती हूँ, आई स्टिल थिंक दैट क्या शादी के दिन भी ये कपड़े होंगे उसके? हाँ, नहीं होने चाहिए थे। बिकॉज उन्होंने दिखाया ये कि मैंने जीन्स, कहा है कि प्रोडक्शन पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की है। आई विश कि थोड़ी वेरिएशन दे देते। मुझे ये लगता है प्रोडक्शन पे कॉस्ट कटिंग की बजाय शायद उन्होंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचा हो, क्योंकि अगर एक वो खुशी को ये देते लीवे, तो वो जिन्नों की सारी स्टाइलिंग उनको सोचनी पड़ती कि जाजिम की फिर स्टाइलिंग क्या होगी, जाजिम के बाप की स्टाइलिंग क्या होगी। इट वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट टू हैंडल, इट्स माय ओपिनियन। इसलिए उन्होंने सबको स्टैंडर्ड ब्लैक दे दिया जिन्नों को, वरना वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने के लिए भी जिन्नों और इंसानों में, और इसलिए कि यार जिन यूनिफॉर्म मतलब लिटरली यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो फिगरेटिवली दे वेयर यूनिफॉर्म्स। I understand what you're saying, but I still stand by what I said. Maybe I they could wish have changed her hair. something. I wish that Maybe there could had have been given her a crown, I wish that there had been some kind of a variation in her look. pearls, black pearls. Something. A change of makeup तो change होता है ना खुशी का। हाँ, कभी blue eyeshadow आता है, कभी नहीं आता. And I also feel that something very trivial, but also not. They could have done a better job with Seher's styling. Yeah, Seher's beautiful. She's a young, beautiful girl, and they could have done better with her styling. I mean, they haven't made her look her best. then it's not hair styling, the styling that they've done of Jinns. No, Tamkinat is looking great. Her hair, her jewelry, her clothes, her like that garara that They're she's the wearing. same clothes. आपको सहर के और तमकिनत के कपड़े एक जैसे लगते एक हैं? जैसे नहीं है? I think I should go and bang my head against a wall नहीं, एक and जैसे। review this with somebody else. The clothes. नहीं है एक जैसे, नहीं, काले काले पहने ना सबने। जाजिम और आपने भी आज काला पहना है, आपको भी नहीं, मैं तो जिन पतलून और शर्ट पहनी आपको है। भी जिन समझे। नहीं, मैं तो पतलून और शर्ट पहनी है। जाजिम और आज़र और जाजिम के कपड़े सेम है नहीं है? More or less, except for उसका चोगा है उसके ऊपर और शायद आसर का नहीं है। हाँ, Again, I just think, obviously उन्होंने किसी simplicity को रखने के लिए और हाँ, इसीलिए। continuity के लिए रखा है, लेकिन I wish कि ना होता, जरा सा दिखा नहीं यार, जिन गर्ल है शादी पे, वो क्या कपड़े बदलेगी नहीं, चेंज नहीं करेगी, और जिन है वो तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो यार जो अरसलान के वन लाइनर्स है ना, वो बहुत फनी। बहुत फनी है। मुझे लगता है अरसलान ने खुद ही लिखे हैं। कैसे कहते हैं, किसी पुरस्कार
किसी तिलिस्माती पुरस्कार जानवर का अंडा ले आई होगी। कहा था ना चाबी तिलिस्मी चाबी है। हाँ, good, माँ, good. हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे तो नहीं ना। गुड गुड। Obviously. पहले जब चाबी से उसने खोली है, मैंने कहा मैं आमना को बोलूंगा कि यार तिलिस्माती नहीं है, फिर उन्होंने बुलवाया उससे स्पेशल Of course. कि ये तिलिस्माती चाबी है और इसकी अगर वो कॉपी बना भी ले उससे तो भी नहीं खुलेगी। Of course, I mean it's a given. मैंने कहा यार वाह भी आमना ने ये बात बोली थी, ऐसे देखो तो यार नहीं पूरी जिंदगी जिनों के साथ गुजरी है, ऐसे पता ही है आखिर तिलिस्मी चाबी और जादू। पूरी जिंदगी जिनों के साथ गुजरी है तो कहानियां आपको सुनते ये रहे। नहीं पता कि उनके काले कपड़े होते हैं कब सबके। नहीं होते ना, कहानियां तो सुनी है ना जिनों की। पूरी जिंदगी जिनों के साथ जिनों की कहानियां। कभी कभी ऐसी बात बोलती है कि जिनों की बंदा खुद ही कहानियां। कहता है कि यार क्या बात बोली उन्होंने। हाँ, anyway. उसकी नीडो की मम्मा वापस आ गई अगेन, ब्रिलियंटली प्लेड बाय नादिया अफगन, एंड दैट वन मोमेंट व्हेन देयर ऑन अ वीडियो कॉल, दैट वाज आल्सो क्वाइट फनी। जब चमकी जो है वो आ जाती है एकदम और नीडो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो पीछे से आके कहती है हेलो क्या हाल है, जो भी तुम कैसी हो। ये दो इंसान नहीं बात करें जिनके साथ वीडियो कैजुअली वीडियो कॉल हो रही है उसमें। That's fine. When she comes I in, like the fact that Nadia has become completely like Nidar and ruthless. हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चमकी। यार रुमैसा रुमैसा यार इज फैंटास्टिक। वो कहते कमाल हैं acting डर नहीं रही, कहती थी मैं डर नहीं रही आपसे, बट मेरा कमरा है प्लीज इस तरह मत आप मेरे कमरे में। हाँ वो भी बड़ा अच्छा सीन था। मेरे कमरे में मत आया करें वो आप। कहते हैं चमकी को भेजो, चमकी को भेजा करें कि आपको कोई मुझसे काम हो तो। हाँ मेरे कमरे में क्या हेलो मतलब है तुम्हारा? बगैर इजाजत। Yeah, don't वो come कहते to मैं यू नो दैट वाज uncomfortable to watch also. Yeah. यार कि he's just barged into this young girl's room and she's like, "Don't do that again." And she's like, "Don't." That's good. It was good. It was good. No, it's very good. It's very enjoyable. Again, no pressure, no sadness, no depression. It's complete fantasy. You watch it, you feel happy. मैं कह रहा था वो जो सीन था रुमैसा का जिसमें वो कहती है कि मैंने बदला लेना है उससे, अली से, गुस्से में। Yeah. फिर मेरी शादी उसका वहाँ पे आज़र और चमकी के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन, फिर अली के साथ उसका जो एक क्यूट वो था, रुमैसा ने जो वहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए, शी सो वर्सेटाइल एंड शी इज सो गुड। Rumaisa's इट्स so सच अ good. ट्रीट एंड प्लेजर टू वॉच हर। Absolutely. आई होप दैट वी गेट टू सी मोर ऑफ हर। Also like this, yeah. नहीं, I want to see her lead a drama. I think she's totally lead material. She has very strong screen presence. She has excellent expressions. I would love to see her. No, but that's what I said. Like a light-hearted play, leading a light-hearted play. नहीं, normal play भी करे जो नॉर्मल मैंने- प्ले में देखे हमने रुमैसा को, लेकिन हैवी प्ले मैंने तो नहीं देखा। हादसा में हमने मैंने थोड़ा नहीं बहुत देखा था नहीं हादसा। देखा था, बट ऐसे में ना लाइट हार्टेड सा मजे का। अभी तो इट्स लाइक hell hath no fury as a woman. I think she can pull off She's a like, I'm going to romantic revenge. drama also. Totally. No, she's very versatile. Rumaisa is very good. Very good. I'd love to see ऐसे more. नेचुरल परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद है जो जिनके ना एक्सप्रेशन बिल्कुल वेरी गुड। नेचुरल परफॉर्मेंसेस से याद आया, और अब अगर आपने कुछ और कहना है तो मैं ये कहूँगा जिनकी शादी उनकी शादी बहुत इंजॉयबल है, 10 on 10 फॉर एंटरटेनमेंट। Absolutely. कोई देखते हुए बंदे को ये नहीं होता कि यार कि अच्छा मैं बोर हो रहा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अच्छा मैं हाँ, स्किप कर दूँ। अब नहीं, यार, ठीक बंदा वो जो टाइम जिनकी शादी उनकी शादी को देता है वो बंदे के पैसे पूरे हो जाते पैसा हैं। वसूल है। पैसा वसूल है, एंटरटेनमेंट गारंटीड, एंटरटेनमेंट कोशेंट पूरा। उसको देखने के बाद आपको ये नहीं लगता कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हुआ। Absolutely. जी। Talking about natural performances and natural expressions, ज़्यादा और बढ़ते हुए ड्रामों में हम देख रहे हैं actors having so much Botox and filler in their face, and I just want to say please stop, please. It is really impacting your कितनी बार बात performances. करेंगी? हर दफ़ा करूँगी। आप किसको देख लिया? किसी का नाम नहीं मैं लूँगी इसलिए कि मुझे नहीं नाम लेके वो करना कि किसी को भी शेम, but it's just that you can tell that there's filler, the faces are taut and they're like creaseless and they're completely मैं शुरू में like- तो आपने कहा कि करो ये सारा कुछ, अब आप कह रही ना करो। यार मैं तो नहीं ना परफॉर्म कर रही कैमरे पे, ना ही अब तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि आप लेकिन मुझे आप ये- इनकरेज करी थी ना कि करो। नहीं ज़रूर जो आपका दिल चाहता है टू मेंटेन योरसेल्फ, बट इफ़ यू आर एन एक्टर यू नीड टू हैव एक्सप्रेशन, यू नीड टू हैव लाइंस, एंड आई मीन इट शुडंट बी लाइक एक गुब्बारे के अंदर से आप एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें कि कुछ हो ही नहीं रहा।
2-3 ड्रामे तो ऐसे हैं जिसपे मैं देखती हूँ कहती हूँ कम ऑन मैन, हाउ मच फिलर, हाउ मच इज इनफ. अच्छा, इससे मुझे याद आया, आप अगर तमकिनत के एक्सप्रेशन देखें वो नेचुरल जो हाँ. यूं करके हैं, Yeah. लाइक चुड़ैल के, वो वाज वेरी गुड. और वो जो एक डायलॉग बोला कि चुड़ैलों की ऐश्वर्या लाई, दैट्स आल्सो रियली गुड. तुम्हें इंसान ही मिली थी कंपेयर करने के लिए तुम्हें. तुम पता नहीं कौन सी शहजादी, उसका नाम भी ले सकती थी. बिल्कुल चुड़ैलों की ऐश्वर्या रॉय लग रही थी. तो नेचुरल जो है ना, एंड मुझे याद इसलिए आया बिकॉज रुमैसा हैज अ वेरी नेचुरली ब्यूटीफुल फेस. शी हैज गॉट वेरी हाई चीक बोन्स. Shape of the face is very beautiful. You can tell there's a natural में innocence ही रहती है. But when you start pumping things in your skin, I feel. हाँ, यंग एक्टर्स को मुझे नहीं समझ में आता. देखो, एक सर्टेन एज के बाद आप अगर बोलोगे अच्छा हमने वो करना है, बट यंग एक्टर्स नहीं कर सकते यार. एक्टर्स नहीं कर सकते. जब नहीं, यंग तो बिल्कुल ही ना करें. कोई भी एक्टर्स नहीं कर सकते. यंग तो बिल्कुल ही ना करें ना. हाँ. यंग एक्टर्स जो कि अभी मतलब माशाल्लाह खूबसूरत हैं और कोई मसला नहीं है, उनको क्या मतलब लिप में आपने फिलर्स किए हुए एंड दे आर सो पेनफुल ऑल अराउंड द लिप लाइन. वो ना दे इंजेक्ट फिलर्स इनटू द टू प्लम्प इट अप. आई डोंट नो हाउ पेनफुल. ऐसा नहीं जब आप बैंग बैंग खाएं तो वो डिसॉल्व हो जाए सारा. नहीं, अंदर कहाँ से डिसॉल्व होना है, बट इट जस्ट साउंड्स पेनफुल. आई एम श्योर इट इज पेनफुल एंड योर लिप लुक्स लाइक इट्स अ सेपरेट entity. You know, the same goes for the lifts and the botox and the creaseless faces. बड़ा हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल. आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं तो हर चीज़ इतनी फिल्टर्ड है. अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ नहीं भी कराया हुआ, फिल्टर इतने लगा देते हैं, इतना कुछ पहचाना ही नहीं जाता बंदा. जो मर्जी करें इंस्टाग्राम पे यार. परफॉर्मेंस क्यों यार? परफॉर्मेंस इंपेयर नहीं. नेचुरल है यार, जैसे हैं वैसे रहें. ये क्या बात हुई? परफॉर्मेंस आपकी जो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और वो हो रही है इसकी वजह से. ठीक है. या आमना ने बड़ी अच्छी बात की. ख़वातीन हज़रात, परफॉर्मेंस नहीं आपकी होनी चाहिए, इम्पैक्ट. एनीथिंग एल्स आमना? नो थैंक यू. Since I'm a morning person, it's 11:20 आपके लिए तो बहुत लेट हो गया है PM. It's quite late for me. I must go catch up on my दुबई में sleep. भी आप ये रूटीन अपनी बरकरार रखेंगे? नहीं, दुबई पहुंचने तो दे यार पहले. That's true. डिपेंड करता है यार. आप में से अगर कोई भाई फ्री है, 5 को जाना है आपने? कब जाना है? 4 को? 5 को जाएंगे आप. आप में से अगर कोई फ्री है यार दुबई में, बताइएगा. 5-6 तारीख को मैं, आमना और आप डिनर पे चलेंगे साथ में. नहीं, I'll be at the Boulevard exhibition on the 6th and I'll be there early in the morning because I have a flight to catch in the evening. आप इतने दिन क्या करने जा रही हैं दुबई? उनके 2-3 इवेंट्स हैं, वो कवर करने हैं मुझे. अच्छा, तुम नहीं, मैं तो I'll be there at the Boulevard One exhibition on the. नहीं तो आप इतने दिन क्या, आप मुझे मेरे में कह रही हैं. आप एक बात बताएं मुझे, मेरे 2 दिनों पे आप तोहमत उठा रही हैं. खुद आप 2 से लेके 7 तक. मेरा फैशन वीकेंड है. फैशन वीकेंड होता है 2 दिन का. पूरा हफ्ता आप क्या करेंगी दुबई में भाई? भाई इसलिए कि सेकंड को भी काम है, थर्ड को उनका शो है, फोर्थ को बुलेवार्ड का. सो वहाँ सारे डिजाइनर फ्रेंड्स हैं who are also getting there on the 3rd. So we'll all be like, you know, it'll be fun. अच्छा, तो सेकंड को क्या कर रही हैं आप? सेकंड को क्या कर रही हैं? सेकंड को उनका इंटरव्यू करना है. फोर्थ को वो, तो फिफ्थ को क्या कर रही हैं आप? फिफ्थ को कुछ नहीं कर रही. आपको मिल रही हूँ फिफ्थ को. हाँ ठीक है. फिफ्थ को कुछ नहीं कर रही. एक्चुअली फिफ्थ को कुछ नहीं कर रही. फिफ्थ को मैं आपको मिल रही हूँ. फिफ्थ को आमना मुझे डिनर पे लेके जा रही है. सेकंड को इंटरव्यू है, थर्ड को कुछ नहीं है, फोर्थ को शो है, फिफ्थ को कुछ नहीं है, और 6th को एग्जीबिशन है. So I had to be there for this 3-4 days. फिफ्थ को आमना मुझे दुबई में बहुत जबरदस्त सा डिनर करा रही है. मैं आपको करा दूंगी. नुसरत पे इन्होंने वादा किया था मुझे खिलाएंगी एक बार. तब वो दिन और आज के दिन मुझे लेके नहीं गई नुसरत पे. या मुझे कि हॉट पॉट लेके जाएंगी अच्छी जगह. हॉट पॉट है दुबई में? अच्छा होगा. इतने सारे हॉट पॉट्स हैं. सही. बैंग बैंग से बेहतर नहीं होगा. ठीक है यार, नहीं जाएंगे हम यार, नहीं जाएंगे हम ना. जाएंगे. मैं आपको हॉट चिकन खिलाने लेके चलूंगा एक दुबई मॉल में. मैं अभी LA में खा के आया था. ओ हो जिंदगी में आमना, आपको पता है मैं स्पाइस, मेरी स्पाइस की टॉलरेंस बड़ी ज्यादा है. ओ हो जाए फिर. डेव्स हॉट चिकन. अगर आप LA में हैं और अगर आप डेव्स हॉट चिकन, उसका है जो एक्सट्रीम हॉट है. एक्सट्रीम हॉट. ओ भाई, मैंने उसको कहा उधर LA में, उसने कहा यू श्योर? मैंने कहा हाँ भाई, मैं मतलब है कि मैं तो बैंग वैंग में डबल का मिर्चें डाल के खाता. मुझे तुम क्या कह रहे? जो मेरी चीखें निकली हैं वो खा के. Why would you? उफ. But then I found out that there's, मैंने गूगल किया तो वो दुबई में भी है, दुबई मॉल में. I'll take you. Okay, I'll have the mildest. No, I'll get you.
It's really like I can't explain in I words would what never happened. touch it. Oh God. Oh, that's crazy. If you're in LA, do try Dave's Hot Chicken and have that. What's it called? आप कुछ बात करें. मैं क्या बात करूं? मैं There's this really वो nice flavor, dumpling place that I always go to. That I have to go. That हाँ? you can go there. Really nice Chinese fusion, not fusion, but nice food. Very nice food. Rapper. Okay. It's called the Rapper. Okay. अपनी इम्यूनिटी को हाई रखें. फ्लू का सीज़न है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, वायरल्स फैल रहे हैं, और ग्रीन टीज पिएं और ट्यूमरिक डाल के पिएं और अदरक डाल The Rapper नहीं, the Reaper. Reaper. It rips you apart. Okay. The Reaper. Okay. Oh, that's crazy. आप ही रिप हुए, मैं नहीं होना चाहती जी. मैं तो रिप हो गया था. ऐसा लगा वैसा. फरासत वाला हाल लगता है. ओह, फरासत का तो कुछ भी नहीं भाई. जो मुझे दर्द उठे. Why would you do that to yourself? Oh, that was crazy. I couldn't finish it. First time in my life, food I couldn't finish. So spicy. Anyway, so hot. गोरा का तो hot होता है ना. It's not like spicy. It's just hot. It's like there's heat. Yeah. Oh my God, it was intense. Anyway, ख्वातीनो हज़रात, आज हमने सब बातें की हैं इधर उधर की. सबसे कम बात हमने ड्रामों की है. बट कभी कभी ऐसा मेरे ख्याल में होना चाहिए. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मैं और आमना आपको मिलेंगे वैसे को. तब तक खुदा हाफिज़.